भारतीय राजनीतिक परिस्थितियां बड़े विकट दौर से गुजर रही है। इस समय जो सत्ता का द्वंद्व है वह दो ध्रुवों में चल रहा है। एक ध्रुव वह है जो सत्ता पर काबिज है, एक ध्रुव वह है जो सत्ता पाने के लिए जनमत के साथ है। जो सत्ता पर काबिज है वह एक छत्र शासन करने के लिए तमाम सारी स्थितियां पैदा कर लिया है और करते जा रहा है। अभी आपने देखा कि चुनाव में क्या परिस्थितियां थी। वोट की काउंटिंग और वोट पड़ने की संख्या दोनों में काफी अंतर रहा और जहां कोई भरोसा नहीं किया गया वहां उसका उल्टा ही भरोसा सामने आया। और इन हालात में हमें ये सोचने की जरूरत है कि जो राजनीतिक रूप से सत्ता पर काबिज है वह जनता के साथ क्या कर रहा है वो भी आपके सामने है। बात जनता की करता है, बात जनता की होती है, काम उसके विपरीत, रिजल्ट उसके विपरीत आ रहा है। तो ये आवश्यक चीज है कि हमें अपना इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें फासिस्टवादी रवैया पसंद है या नहीं। अगर पसंद है तो आपको और इस जनता को जो राजनीति का प्रथम व्यक्ति है, प्रथम व्यक्ति का मतलब हमारे यहाँ राजनीतिक रूप से नहीं, इस देश की जनता से हम राजा चुनते हैं। राजा ऊपर से टपक कर नहीं आता। तो हमें क्या चाहिए, जरूरत इसकी चीज है। क्या हम फासिस्टवाद को चाहते हैं? क्या हम लोकतंत्र को चाहते हैं कि सत्ता का केंद्रीकरण न होकर के विकेंद्रीकरण रहे, यह चाहते हैं? अगर हम ये चाहते हैं तो हमें आपको सोचने की आवश्यकता है। अभी आप देख रहे हैं सत्र में कि 150 से ज्यादा सांसदों को पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया। यह एक आश्चर्यजनक चीज है कि जो न्याय की मांग कर रहा है वो निलंबित हो रहा है और जो न्याय देना नहीं चाहता वो अपने रुख पर कायम और सख्त हो रहा है। आवश्यक है, हमारे सामने लोकसभा का चुनाव बहुत ही नजदीक है। हमें ठीक ढंग से इस पर सोचना होगा कि हम भारतीय लोकतंत्र को चाहते हैं या राजतंत्र को चाहते हैं, जहां एक छत्र कोई एक ही व्यक्ति हो और वो जो कहे वही न्याय। अगर ऐसा चाहते हैं तो हम फिर 5000 साल पहले जा रहे हैं, जिसका परिणाम हर समाज के, हर जाति को, हर व्यक्ति को भुगतना पड़ सकता है, कुछ चंद लोगों को छोड़ करके। तो क्यों न हम अपनी राजनीतिक विचारधारा, सामाजिक विचारधारा और तमाम सारे चीज को कम करते हुए क्यों न हम एक जगह आवें। और एक होने की कोशिश हो रही है। जो लोकतांत्रिक विचार लोग रख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं कि एक तरफ 28 पार्टियां जो लोकतंत्र को बचाना चाहती हैं, भारतीय संविधान को बचाना चाहती हैं, वो एक जगह आ रही हैं, सारे मतभेदों को भुला करके। एक सवाल और खड़ा होता है कि हमारे यहाँ जो 25% दलित वर्ग के लोग, SC ST के लोग, क्या वे लोग भी इस मुहिम में शामिल होंगे कि लोकतंत्र बचा रहे? जरूरत क्या है इस समय की? हम अपना दर्शन के चक्कर में कहीं ऐसा न हो कि पूरा लोकतंत्र ही खो दें, जिसके वजह से हम आगे बढ़ रहे हैं वह केंद्र की धुरी ही बिखर जाए
तो फिर हम क्या कर सकते हैं? तो हमें ये चाहिए कि जिस तरीके से मध्यवर्गीय राजनीतिक चेतना और वामपंथी राजनीतिक चेतना जो संसदीय चुनाव में विश्वास करती हैं, जब एक मंच पे आ रही हैं, लोहियावादी आ रहे हैं, तमाम सारे मानवतावादी आ गए हैं, तो हम अम्बेडकरवादियों को भी सोचना चाहिए कि क्या हम पहले अपना गला बचावें या बाकी बात बचाने के चक्कर में गला ही नपवा दें। यह सोचने की आवश्यकता है और मैं ये चाहता हूं कि लोकतंत्र कायम रहे, हमारा भारतीय संविधान कायम रहे, सत्ता का केंद्रीकरण न हो, सत्ता का विकेंद्रीकरण रहे। सारे चीज अभी जो कुछ बातें खुल करके आई है कि केंद्र पर आसीन सत्ता सिर्फ सेना, पुलिस और रक्षा, इसको छोड़ करके शेष सारी चीजों का निजीकरण चाहते हैं। और ये बताइए कि सत्ता का जब आज ये हालत है लोकतंत्र में, तो जब ये तीन ही चीज उसके पास रहेगी तो आप अपने अधिकारों का जब डिमांड करेंगे तो बुरी तरीके से सेना द्वारा, पुलिस द्वारा आप कुचल दिए जाएंगे, आपकी एक भी नहीं सुनी जाएगी। और कहने का मतलब ये है दूसरे अर्थों में कि जो 5000 साल पहले एक राजा होता था, शेष प्रजा होती थी, और राजा के विरुद्ध जो खड़ा होता था, जितने लोग खड़े होते थे, सबको कुचल दिया जाता था। और अभी आप तमाम सारे फासिस्टवादी राज्यों में आप देख रहे हैं, देशों में आप देख रहे हैं कि रोटी मांगने के सवाल पर उनको कत्ल कर दिया जाता है। आपकी भी हालात ऐसी हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। इसलिए सभी लोगों को वैचारिक स्तर पर एक होने की आवश्यकता है, अपने अहम को ताक पर अभी रख देने की आवश्यकता है। पहले लोकतंत्र और भारतीय संविधान और भारत में जो लोकशाही है उसको बचाने के लिए एक मंच पर आना ही चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बातें ही समाप्त करता हूं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत